तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। देसी घी और गुड़ वाला नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो रही पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को उत्सुक प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से खिलाड़ियों की उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान कई खिलाड़ियां ऑनलाइन भी जुड़े। इसमें नीरज चोपड़ा के अलावा पीवी सिंधु, निकहत जरीन जैसी धाकड़ प्लेयर्स भी रही। वहीं मनु भाकर ने पीएम मोदी से अपनी तैयारियों के अनुभव को साझा किया। पीएम मोदी ने इस दौरान नीरज चोपड़ा के साथ एक खास बातचीत की, जिस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तेरा चूरन अभी आया नहीं है। इस पर नीरज चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा, चूरन लेकर आएंगे। पिछली बार चीनी वाला चूरन था, अब हरियाणा वाला खाएंगे, देसी घी और गुड़ का होगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे तेरी माँ के हाथ का चूरन खाना है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इस सब ने करीब 900 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास बातचीत हो रही है पीएम मोदी के साथ खिलाड़ियों की। ये जो बाहर जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा सब खिलाड़ियों को। कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके शुरू कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज लाइक एनी अदर टूर्नामेंट। इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवरसेल्फ दैट वी कैन डू इट एंड डेफिनेटली सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आई विश देम दैट दे गिव देयर 100%, नॉट थिंक दैट it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, प्रेशर तो सब लोग सब। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है। तो वहां प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है। तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन
जब से आप भी उसको इनक्रेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहां से, कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निखत बोल रही हूँ सर। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम मैं अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे? हाँ नमस्ते नीरज। सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। देसी घी और गुड़ वाला नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं ये सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूं कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होकर खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल लें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक खेलों का इस बार पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन होने जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी इस खेलों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की है और उनके कार्यशैली के बारे में जानकारी भी ली है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। देसी घी और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है।